हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स लेवल्स। और फिजिक्स जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी बच्चे। थोड़ी ठंड हो रही है, ठंड में आप सभी अपना ध्यान रखें। आज की इस वीडियो में हम नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो नीट में पहले आ चुका है। हमारे इन क्वेश्चन को करने का ये मोटिव है कि ये क्वेश्चंस पहले आ तो चुके हैं, बट क्या होता है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट भी ध्यान रहते हैं और फॉर्मूलाज भी याद रहते हैं, बट हम उन क्वेश्चन को और क्या है कि कर नहीं पाते। फॉर्मूला को हमें याद भी रहता है, कॉन्सेप्ट भी पता होते हैं, लेकिन हम उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते। तो हम उन्हें किस तरह से अप्लाई करें कि जो हमारा पेपर है उस पेपर में हम सही समय पर सही फॉर्मूला लगाकर सही कॉन्सेप्ट लगाकर उसको कम से कम समय में हम कर सके। क्योंकि जितना हम उसे कम समय में करेंगे तो हमारा अदर जो क्वेश्चंस है उनके लिए हमारा टाइम बच जाएगा और हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये मोटिव है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट भी हमें पता है, बट हम उसे अप्लाई कैसे करें, तो उस चीज को हमें समझना है। तो खाली इसी चीज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किस तरह से समझते हैं। तो देखिए ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है विद ए मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 केजी है, 2000 केजी है। किसका? लिफ्ट और पैसेंजर दोनों का है। तो पहले क्या करें कि सबसे पहले हम एक विजुअलाइजेशन कर ले। एक विजुअलाइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले उसे कहीं पर बना ले। जैसे कि अगर हम इसको इमेजिन करें कि क्या है, यहाँ पर एक लिफ्ट होगी, लिफ्ट में यहाँ पर क्या है कि पैसेंजर्स हैं। तो दोनों का जो वेट है लिफ्ट और पैसेंजर का, दोनों का कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 2000 केजी दिया हुआ है। यहाँ पर 2000 केजी दिया हुआ है। ये दोनों का मिलाकर वेट है, जो पैसेंजर है और जो लिफ्ट है। क्लियर है? इन दोनों का वेट है। और क्या दिया हुआ है? इज मूविंग अप। ये किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर बना दिया एरो। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो उसका हमें कोई यूज नहीं है। सिंपली हमें क्या दे रखी है? यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अलग से लिख लेंगे कि v इजिकल टू कितना दे दिया यहाँ पर हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और जो इनका वेट है इसे भी लिख लेते हैं। ये जो 2000 केजी हमने लिखा है, ये हमें किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर F और ये लिख देंगे यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, क्योंकि ये दोनों अगर ऊपर जा रहे हैं, क्लियर है, ये अब जा रहे हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर है? तो फोर्स किधर लगेगा? हमारा नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो कितना होगा? हमारा 2000 क्या केजी नहीं, इतना नहीं होगा। वो फोर्स ऑफ हमारा फोर्स कितना होता है? mg। तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? g से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो g की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो g की वैल्यू क्या रखनी है हमें? यहाँ पर 10 रख देनी है। तो एफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 20,000 आ गया। क्लियर? इतना न्यूटन। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब दो चीजें हमारे पास आ गई कि पहली आ गई हमारा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है वो कितना है? 20,000 केजी है और 20,000 न्यूटन है। और हमारे जो वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड है। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है? तो जैसे जैसे हमारे सामने चीजें आती जाए वैसे वैसे उनको लिखते जाए और उसे विजुअलाइजेशन करते चले जाए। इसके बाद क्या है कि द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। अब जो भी लिफ्ट चलती है उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसमें फ्रिक्शन भी लगता है। तो जैसे वो तारों से ऊपर की तरफ लिफ्ट को खींचा जाता है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है। तो वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3000 न्यूटन दिया हुआ है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे आर लिख लो, एफ आर। ये कितना दिया हुआ है? 3000 न्यूटन दिया हुआ है। वो भी किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर है? तो ये वाली जो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसमें दो फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। ये जो एफ जी है हमारा ये भी नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये जो एफ आर है ये भी हमारा नीचे की तरफ ही काम कर रहा है। इसे अलग से शो कर देते हैं, ब्लू से शो कर देते हैं। ये भी हमारे नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये भी हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो जो टोटल फोर्स हो गया जो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है वो कितना हो गया? यहाँ पर टोटल फोर्स F इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ आर। आपको दिखाई दे रहा? एफ जी प्लस एफ आर दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना ही तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये वाला जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना हो जाएगा? 20,000 प्लस 3000 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 23,000 हो गया। क्लियर? इतना यहाँ पर हमारा न्यूटन हो गया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग भी एक हमें यहाँ पर
दिया हुआ है कि बच्चा यहाँ पर ही क्या कर दे, यहाँ पर ही टिक करके चला जाए। बट उसने क्या पूछा है यहाँ पर हमें, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ना, बस लिया और उस पर ही टिक करके चले गए। तो ऐसा नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरे क्वेश्चन को करना है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट्स इज, ये क्या पूछ रहा है, अब पावर पूछ रहा है कि लिफ्ट को कितनी पावर दी जाए कि उस पावर से वो क्या करे, उसे लिफ्ट अप करे। क्योंकि लिफ्ट को नीचे जाने के लिए कितना फोर्स काम कर रहा है, इतना फोर्स काम कर रहा है। अब पावर अगर पूछ रहा है तो पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, सिंपली इसे हम इधर लिख देते हैं कि V इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पावर का फॉर्मूला निकालना है, तो पावर सिंपली क्या होता है, पावर F इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। अधिकतर मैंने वीडियोस देखी है उसमें सीधा सीधा F इंटू वी दिया हुआ है, बट जो एक्चुअल फॉर्मूला वो यहाँ से ही आता है। तो W क्या होता है हमारा, फोर्स, ये हमारा वर्क होता है। तो वर्क जो होगा हमारा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। क्लियर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वो क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो यहां से आता है ये फॉर्मूला, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जो हमारी पावर होगी, वो कितनी हो जाएगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, जो हमने फोर्स है, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इतना ही जो लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लिफ्ट को लगाना पड़ेगा, और कितनी पावर के साथ लगाना पड़ेगा, वो पावर कैसे आ जाएगी, F इंटू वी से। तो P इज इक्वल टू F कितना हमारा 23 और यहाँ पर 1000 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आएगा 34, मैंने इसकी मल्टीप्लाई पहले ही कर ली थी, तो इतने वाट। तो इसका आंसर क्या आ गया, 34,500 वाट। तो हम किसी भी क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते चले जाएं, जो क्वांटिटीज है उनको लिखते चले जाएं, और लिखने के बाद क्या करें कि उनको विजुलाइज करते चले जाएं, और विजुलाइज करके हम उसी तरह से उस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते चले जाएं, और एकदम से ही कोई भी आंसर ना दे। जैसे ही हमारा फाइनल, जब तक हमें कंफर्म ना हो, जब तक उस आंसर को हम टिक ना करें, क्योंकि टिक तो 1 मिनट में हो जाता है, बस टिक करा और आगे बढ़ लिए। तो ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा कुछ टाइम से देना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन वो सही हो जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, और एक एक क्वेश्चन से ही जो हमारी रैंक है वो बहुत ऊपर भी और नीचे भी जा सकती है। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरह से वीडियो को आगे आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।